हेलो स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर बार आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज लेकर आता हूं। तो आज भी मैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आया हूं। SDR, आपके पास नेटवर्क सेक्शन की प्रॉब्लम आती होगी, बेस बैंड भी चला जाता होगा, कई बार नो सर्विस, इमरजेंसी, कई सारी तरीके की परेशानी जो नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड है, और उस फोन में लगा है SDR। तो क्या सॉल्यूशन है? हार्डवेयर सॉल्यूशन से अगर हम करते हैं, देखो मैं नहीं कहता हार्डवेयर सॉल्यूशन गलत है, हार्डवेयर सॉल्यूशन बहुत हद तक सही होता है, वो कई सारी चीजों की डायरेक्शन दे रहा है हमें, लेकिन नॉलेज नहीं है तो फिर हम उस डायरेक्शन का भी क्या करेंगे। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, और वो ये नॉलेज नहीं हार्डवेयर सॉल्यूशन वाली, स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज, स्कीमेटिक की एक एक पैड की नॉलेज। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा एक टॉपिक समझाऊंगा, उस चीज को ध्यान से देखिए। अभी मैं जिस चीज पे बात करने वाला हूं वो है SDR की रियलिटी वोल्टेज। तो SDR में जो वोल्टेजेस आती हैं कितनी आती हैं, और हमें, जैसे मेरे पास एक फोन है Redmi Note 9 Pro, ये Redmi Note 9 Pro फोन है। तो पहले तो मैं आप लोगों को समझाता हूं इसमें क्या है इसका फंडामेंटल। मुझे देखना था इसका नेटवर्क सेक्शन, मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन से खोला, नेटवर्क सेक्शन खोला तो इसने बोला कि आपकी जो वोल्टेज आ रही है ना, वो इसमें 3 वोल्टेज आ रही है, और वह आ रही है पावर आईसी से। तो यहां पर क्रिस्टल लगा है, तो ये कौन सी पावर हुई भाई? मेन पावर। ठीक है, तो ये मेन पावर से आ रही है। अब दूसरी चीज, इसमें इन्होंने ना तो एक्सओ की सप्लाई बताई, ठीक है, ना तो RFFE क्लॉक बताया, ना RFFE डाटा बताया। तो ये अपना मसला है कि वो अभी क्या क्या चीजें देते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन हम क्या क्या चीज समझ सकते हैं वो चीज हम देखते हैं। हमने देखा कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है अभी करंट टाइम पे? 3, 1.0, 1.8 और 1.2। लेकिन इन्होंने और कोई दूसरी वोल्टेज नहीं बताई। और आ कितने पैड पे रही है ये? 1, 2 और 3। मतलब इनके मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ 3 पैड पे सप्लाई आ रही है। और क्या ये हकीकत है? कई बार हमारे फोन में नो सर्विस आ जाता है। तो नो सर्विस आता क्यों है? अगर इसकी जो रियलिटी वोल्टेज की मैं बात करूं, तो इसके अंदर टोटल हमने आप लोगों को बता रखी है कितनी सप्लाई आती है इसमें टोटल? कितनी? 5। बहुत बढ़िया। तो ये जो 5 होती हैं, 5 में अगर मैं बात करूं तो ये सारी सप्लाई जो आती हैं पावर आईसी से आती हैं, ठीक है। तो पावर आईसी एक साइड मैंने बनाई है, और यहां पर मैं सप्लाई देता हूं, ठीक है। तो एक सप्लाई यहां पर एक वोल्टेज होती है 1.0, ठीक है। तो 1.0 कितनी बार आती है? 2 बार, ठीक है। उसके बाद एक और सप्लाई आती है 1.2 वोल्टेज, एक और सप्लाई आती है 1.8, और 1.8 कितनी बार आती है? 2 बार, और वो भी अलग अलग लाइन से, ये नहीं एक ही लाइन से। ये मान के चलो LDO 1 से आ रही है, तो ये LDO 2 से आ रही है, ये LDO 3 से आ रही है, और ये LDO 4 से आ रही है, LDO 5 से आ रही है। ये सारी की सारी आपकी पावर सेक्शन से निकलकर आ रही हैं। अब ये जो मैंने LDO के नाम रखे हैं ना, ये मैंने काल्पनिक रखे हैं अपने तरफ से। वो LDO कुछ और भी हो सकते हैं, वह आपके डिपेंड करता है कि आपकी पावर कौन सी लगी है। PM 7150 लगी है तो अलग होगा, PM 7250 लगी है तो अलग होगा, PM 6150 लगी है तो अलग होगा, जो आपकी PM 660 लगी है तो अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि पावर आईसी कौन सी लगी है। हर एक पावर के अकॉर्डिंग अलग अलग कोडिंग होगी, अलग अलग LDO से निकलेगी। वह कोडिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको निकालनी है, और ये आप लोगों को मैं लिखवा भी दूंगा। तो यहां पर टोटल वोल्टेज कितनी आई हमारी? 5, और हार्डवेयर सॉल्यूशन में कितनी दिखाई? 3। तो पहली कमी, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन को जो सारा ही कुछ मान लेना, तो ये पहला सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, बोर्नियो बहुत हद तक हमें बहुत सारी हेल्प करता है। दूसरी चीज, तो यहां पर 5 वोल्टेज आ रही हैं, 2 आपकी 1.8, 2 1.0 और एक 1.2। तो क्या होता है, इसका जो रियलिटी वोल्टेज है, क्या इसकी वोल्टेज का जिम्मेदार, वोल्टेज ना आने से हमारा नो सर्विस और हमारा बेस बैंड चला जाना, बहुत सारी चीजें, क्या ये जिम्मेदार होते हैं? चलो हम इस चीज को देखते हैं। हम क्या करते हैं, अभी हमारा HDMI में स्विच करते हैं, और HDMI में जाने के बाद
हम देखते हैं कि यहां पर हमारा ये है, हम कॉपी करेंगे, ये SDR लगा हुआ है यहां पर और इसका नंबर है U3101। तो ये कॉपी हो नहीं रहा तो हम इसको डायरेक्टली मैन्युअली पेस्ट करेंगे, U3101। ठीक है, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक सेक्शन मिल रहा है, इसमें कोडिंग लिखी मिल रही है VDD। तो हमने आपको बताया था अगर VDD की कोडिंग मिल जाए तो वो हमारा पावर सेक्शन है। ठीक है, तो यह है हमारा पावर सेक्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा ग्राउंड का सेक्शन है। ठीक है, देखो ये ग्राउंड लिखा है ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमारा एक और सेक्शन है जिसमें TX RFFE क्लॉक RFFE डाटा, तो ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, तो हम यहां पर हमें कितने सेक्शन मिले? 3 सेक्शन देखने को मिल गए ना, एक ग्राउंड, दूसरा कंट्रोल और तीसरा पावर। तो 3 सेक्शन हमें देखने को मिले, बस 3 ही सेक्शन है। पिछले वाले में हमने 2 देखे, इसमें वोल्ट ज्यादा थी तो इसमें 3 हो गए। लेकिन अब वोल्टेज उन्होंने बताया 3 ही पैड पे आ रही है। अगर मैं यहां पर अगर गिनने बैठ जाता हूं ना, तो ये वोल्टेज कितने पैड पर आ रही है, इसके अकॉर्डिंग एक भी पैड की मिस हुई तो कहानी गड़बड़ है। समझ जाओ, फिर पैड गिनाओ जरा मेरे साथ। ठीक है, 1 2 3 11 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये NC है। ठीक है, ये ग्राउंड है। ठीक है, 28 29 30 31, इतने सारे पैड हैं। अगर मान लो एक हमें ये NC मिल गया, 1-2 और एक NC मिल जाएंगे, तो कम से कम 25 पैड पे तो सप्लाई जा ही रही है। हाँ, अगर इसके अलावा खाली इसकी अंडरग्राउंड मिड लेयर ब्रेक हो जाए और सिर्फ एक ही लाइन मिलना बंद हो जाए, क्यू लिंक का वोल्टेज मिलना बंद हो जाए, बस कुछ नहीं, ये वोल्टेज मिलना बंद हो जाए, बेस बैंड, फिर आप CPU बनाओ, बेस बैंड के लिए दुनिया के जतन कर लो, कुछ भी कर लो, फिर नहीं बनने का। एक वोल्टेज मिसिंग हो जाने से, एक वोल्टेज XO, ये देखो XO को चला रहा है, तो एक वोल्टेज XO का मिसिंग हो जाने के बाद फिर नो सर्विस में रहेगा, फिर चाहे कुछ भी करो। बस मिसिंग क्या, बस J6 पे नहीं पहुंचना चाहिए। समझ आई ना मिसिंग का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? सारे वोल्टेज आने चाहिए, बस J6 पे नहीं जाएगा तो IC तक पहुंचेगा नहीं। IC के उस पैड पे जो वर्किंग करानी थी वो करेगा नहीं, तो फिर काम नहीं करेगा। अब इसमें देखो RX के लिए अलग ट्रैक होता है और TX के लिए अलग ट्रैक होता है। देखो यहां पर ये TX का काम कर रहा है और यहां पर ये RX का काम कर रहा है। ठीक है, एक लो LNA स्विच का काम कर रहे हैं, ये 1.2 की वोल्टेज, ये देखो LNA स्विच। ठीक है, ये आपका कोर का काम कर रहा है। तो LNA स्विच तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना, नेटवर्क सेक्शन में मैंने आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई, तो यहां पर जो वोल्टेज है वो तो हमने गिन ली कि कई सारे पैड पे आ रही है। तो हमने एक और चीज देखनी है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चीजें हैं, वह देखते हैं। किसका फोन आ रहा है? आपका आ रहा है, ठीक है। तो एक सप्लाई जो है वह है 1.0, ठीक है, लेकिन इसका जो है LDO2 से आ रही है। ये किससे आ रही है? LDO2। ध्यान रखना बस चीजों को। एक सप्लाई है LDO3 1.0, ठीक है, ये है 1.0, एक ये और एक ये 1.0 LDO3, तो 2 1.0 तो मिल गई। एक आ रहा है आपका 1.2 LDO1 से 1.2, ठीक है, ये LDO2 और ये LDO1 और ये LDO3, ठीक है। उसके बाद यही वोल्टेज आपकी आगे जाती है। अब हम दूसरी साइड चलते हैं, तो ये है LDO10 1.8 वोल्टेज, ये देखो LDO14 1.8 वोल्टेज। अब ये सारी वोल्टेज अलग है, ये 1.2 वही है LDO1 वाली, ठीक है। तो LDO1 वाली तो हमने काउंट कर ली, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई हमारी? 5 वोल्टेज। 5 वोल्टेज इसको चाहिए, तो जो 5 वोल्टेज है ना इसको चाहिए, चलो कोई नहीं, लेकिन ये 5 वोल्टेज हम चेक कैसे कर सकते हैं उस चीज को समझो। एक इसका बड़ा इजी सॉल्यूशन है चेक करने का, वो सॉल्यूशन देख लो, या तो आपके पास डाटा शीट हो या फिर बिटमैप हो।
दोनों में से एक चीज अवेलेबल होनी चाहिए, डाटा शीट या बिटमैप। अब ये है जो पॉइंट, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं छोटा सा कि हम यहां से एक वोल्टेज जैसे कि ये, ठीक है, यहां से कोई भी एक वोल्टेज का कैपेसिटर उठा के कॉपी कर लो, जैसे ये है। तो इसमें ना दो तरीके का हमारा बिटमैप मिल रहा है। आपको इस बिटमैप की भी थोड़ी कहानी समझाता हूं। एक मेन करके लिखा है, एक लिखा है वैल्यू शानवाज CD 800A, ठीक है। तो ये जो है दो तरीके का बिटमैप मिल रहा है हमें। ये जो है ना वैल्यू शानवाज CD 800A, इनमें क्या करते हैं, ये कंपोनेंट्स की वैल्यू कई बार मैच कर देते हैं। तो यहां पर मैं पेस्ट करके देखता हूं, अगर होगा ना तो मिल जाएगा मुझे। तो यहां पर क्या लिख के आया, नॉट फाउंड। जब नॉट फाउंड लिख के आया तो फिर मिलने का भी नहीं, ठीक है। तो इसका हम लोकेशन देख लेते हैं। हमने इस नंबर को कॉपी किया है ना, हम यहां पर इसके लोकेशन देखते हैं, कंट्रोल V करके हमने पेस्ट किया, ठीक है। तो लोकेशन हमें मिल गई यहां पर, ये है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर है C3120, ठीक है। ये देखो यहां पर इस कैपेसिटर को, यहां पर ये बड़ा कैपेसिटर है, कहां गया ये, इसमें एक है, ये वाला है शायद, ये है। तो इसकी सप्लाई हमारी इतनी जगह पर जा रही है। इस बिटमैप के थ्रू हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि इतने पैड पर इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर हाँ, अगर कंटिन्यूटी नहीं आई तो वहीं से हमारी सप्लाई मिसिंग है और एक जंपर करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। वही वाला जो सॉल्यूशन हमने इनके फोन में किया था, एक जंपर की कहानी थी। तो बात सीधी इतनी है कि एक सप्लाई मिसिंग होने से हमारा पूरा फॉल्ट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर ना आपको एक और आइडिया है, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो यहां पर आपको ना कैपेसिटर मिलते हैं। जैसे इस साइड कुछ कैपेसिटर हैं, इस कोने पे कुछ कैपेसिटर हैं, इस कोने पे कुछ कैपेसिटर हैं। तो आप इन कैपेसिटर्स को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे ये सप्लाई थी, अगर इस पे मैं देखूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वीरेज LDO 2 से, ठीक है। तो यहां पर जो कैपेसिटर है ये कहां से निकल रही है इसकी सप्लाई, LDO 1 से 1.2। तो ये देखो कितने सारे पैड पे जा रही है हमारे SDR में, है भाई, है ना अलग चीज पूरी। उसके बाद हम अगर यहां पर और डिटेल में देखें तो यहां पर एक और कैप लगा हुआ है बड़ा सा, LDO 14 1.8 की सप्लाई कितने पैड पे जा रही है, 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 पे जा रही है, 5 पैड पे। क्या हुआ, नींद आ रही है। उसके बाद यहां पर LDO 3, तो ये इसके अंदर नहीं जाता, लेकिन यहां पर एक और सप्लाई है जो कैपेसिटर पे लिखा हुआ है, इस LDO 3 है ये, इधर बीच में रजिस्टर लगा हुआ है जिस वजह से पता नहीं चल रहा। तो ये यहां तक कंटिन्यूटी देनी चाहिए। सीधी सा कहना मतलब ये है कि अगर हमें इन चीज़ों को चेक करना है, अगर हमें SDR की ये 5 वोल्टेज चेक करनी है तो या तो हमारे पास बिटमैप हो पहली चीज, या दूसरी चीज हमारे पास डाटा शीट अवेलेबल हो, ठीक है। बात समझ आई ना। तो ये है SDR की वोल्टेज रियलिटी। हम जो काम आज तक कर रहे हैं ना, वह काम क्या कर रहे हैं कि हमने IC चेंज करना, बदलना, CPU रिवॉल्व करना, पावर रिवॉल्व करना बहुत अच्छे से समझ लिया। लेकिन स्कीमेटिक जो मेन फॉल्ट है ना, वो स्कीमेटिक है। स्कीमेटिक को एक बार अगर हम डिटेल के साथ समझ गए ना, तो फिर आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। जैसे कि हमने अभी नेटवर्क सेक्शन में 10 चीजें पढ़ी, ठीक है। 10 में से आप लोग बताओ कितने लोग इन 10 में से 10 को जानते थे, नहीं जानते थे ना, 3-4 को, TGPA 4GPA ट्रांसीवर, बाकी 7 सप्लाई तो मैंने बताई आपको, ठीक है। 3GPA तो उड़ा ही दिया, वो 4GPA में 3GPA काउंट होता है, ठीक है, कोई नहीं। अब ये जो सप्लाई है, तो इतनी सारी सप्लाई हमने नेटवर्क सेक्शन में पढ़ी, ये चीज़ है स्कीमेटिक। हमने हर एक चीज़ को, कुछ चीज़ों को बाईपास करना समझा, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी खैर कोई नहीं। तो आज आप सभी लोगों के लिए इतना ही, और ये हमारी लाइव क्लास की वीडियो थी। और इस तरीके की वीडियोस के लिए अगर इसी तरीके की स्कीमेटिक नॉलेज चाहिए तो आपको हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस नंबर पे कॉल और मैसेज कीजिए, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी।
और यहाँ पर आपको डेली लाइफ प्रैक्टिकल क्लास एंड स्कीमेटिक की डिटेल्ड नॉलेज जो शायद आपको कोई ना दे पाए। हर एक टीचर अच्छे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, अपने अपने अंदर सबकी एक अलग काबिलियत है, लेकिन आपको जिसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है बस उसी के पास जाइए और बस देखो कि कहाँ पर कैसी नॉलेज है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आई एम अली फ्रॉम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट।